एक स्माइल के साथ सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला जयपुर। अपना टाइम आएगा इस भरोसे मत रहिए, अपना टाइम आएगा इस भरोसे मत रहिए, क्योंकि अपना टाइम आएगा नहीं, उसको खुद लाना पड़ेगा। हार्ड वर्क करते रहिए और धैर्य रखिए, एक दिन आपकी मेहनत आपका रिजल्ट ज़रूर देगी। आपको जो भी आप चाहोगे वो ज़रूर मिलेगा, तो अपनी मेहनत को बरकरार रखें। आज हम कुछ खास 2 मिनट चाहूँगा आपसे आज्ञा, 2 मिनट मेरी सुन लीजिए। 2 मिनट के लिए आपका माइंड थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, इसलिए मैं 2 मिनट आपको पर्सनल, उसके बाद हम सवाल करेंगे। जो अपने आप को खुश कैसे रखें, थोड़ा सा सोचें। काफ़ी लोग होते हैं, सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बीवी है, सब कुछ है, फिर भी वो खुश नहीं है। कई लोग खूब बड़ी बड़ी पोस्टों पे जॉब करते हैं, फिर भी वो अपने आप मतलब एक तनाव से में जीते हैं। तो इसका सबसे मेन रीज़न मेरे हिसाब से, आदमी क्या है, अपनी इच्छाओं को जैसे जैसे उसको कुछ मिल जाता है तो उसका और चाहता है कि और बड़ा हो। आपने मानो 10 लाख का घर खरीद लिया, कुछ दिन बाद सोचेंगे नहीं यार 20 लाख का हो। आपने सिंगल एसी वाला रूम बना लिया, ठीक है, उसके लिए कुछ दिन बाद आप कहेंगे डबल एसी वाला हो। तो जो इच्छाएं होती हैं ये ही आदमी को हल्का हल्का दुखी रखती हैं। इनको थोड़ा कम करके चलो। आपके पास पुराने कपड़े भी हैं तो उसमें खुश रहना सीखो। नए कपड़े पहन लिए आपने और आप चाहते हो यार वैसा होना चाहिए, तो वो आपको थोड़ा दुखी करेगा, आपको माइनस में लेके जाएगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम रखें और खुश रहने का सबसे मेन अपने आप को बी पॉजिटिव, खुश रखना है। सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव सोचें हमेशा। माना आप कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बट जो रिजल्ट है आपके नेगेटिव आ रहा है, आपके अपोजिट आ रहा है, तो उससे घबराए नहीं है, उससे हमको घबराना नहीं है। क्या पता कुछ दिन बाद हमारे लिए वही बहुत पॉजिटिव हो, क्योंकि भगवान जब परीक्षा लेता है ना, तो उसकी परीक्षा में जो पास हो जाता है उसके बाद देखना उसकी खुशियाँ कितनी अच्छी वाली होती हैं, बहुत गजब वाली होती हैं। तो आप उस परीक्षा को पास करें, वो भी एक आपकी एग्ज़ाम है। उधर से भगवान आपको कितना तपा रहा है उतना ही आपको खुशी देगा। इसलिए अपने आप को हमेशा अंदर से पॉजिटिव रखें कि हाँ भाई ऊपर वाला हमारे साथ है, और वो है तो हमको कोई चिंता करने की बात भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं तारिश कुमार सेन आपका स्वागत करता हूँ, आपका अपना चैनल मैथ्स वाला जयपुर। और हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। हमने काफ़ी अच्छे सवाल किए, और आज के लिए खास नगमे आपके लिए पेश करेगा ये तारिश। खास नगमे जो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपके लिए, पर्सनल व्यक्तिगत रूप से बताया जाए। मैं 5 से 7 तरीके लेके आऊँगा, एक क्वेश्चन आपके लिए श्योर 100%। आप कोई भी एग्जाम देख लेना, चाहे वो CGL हो, चाहे वो मल्टी टैलेंटेड सर्विस हो MTS, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो आपकी अभी रेलवे की एग्जाम है उसमें, मत क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल लगभग हर एग्जाम में आता है जहाँ पे मैथ आती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक प्यारा सा सवाल करेंगे। किस्त, माना आपने किसी से धन उधार ले लिया, ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा उसको समझाता हूँ आपकी देसी भाषा में। हमने किसी से 1 लाख रुपये उधार ले लिए, 5 साल के लिए ले लिए, ठीक है, और रेट ऑफ पर एनम है वो 10% के रेट पे लिए हैं। तो वो कहता है लास्ट में आपको 5 साल में चुकाने हैं, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। इस टाइप के सवाल, जैसे आपने कोई बाइक निकलवाई, कार निकलवाई, आपने उसकी प्राइस, जैसे कोई बाइक निकलवाई, प्राइस 2 लाख रुपए है, आप 32 किस्तों में देना चाहते हैं, या फिर 30 किस्तों में उसका पेमेंट करेंगे, या फिर 24, और आपको प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। इस टाइप का एक प्यारा सा नगमा आपके लिए हम पहले से रेडी रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, एक स्माइल करो, और पेन कॉफ़ी पास में हो तो ले लो, नहीं हो तो ले लो, और लिखने की कोशिश करना मेरे साथ साथ। ठीक है, मैं आपके लिए अपना फुल सपोर्ट दूंगा, मेरा बेहतर प्रयास, और ताकि आपको आपकी मंजिल जल्दी से प्राप्त हो जाए। ये लो आपके लिए वो नगमा, वो खास नगमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मोटे अक्षरों में, स्पेशल मार्कर से लिखा गया है, वो मार्कर को बढ़ापा आ गया है।
ये मार्कर को थोड़ा बुढ़ापा सा आ गया है, ये मानो। इसका जो अगला पॉइंट है वो काफ़ी फैल गया है। इस तरह से बुढ़ापे में झुर्रियाँ हो जाती है ना, तो इसका पॉइंट थोड़ा आगे है, बहुत ओपन हो चुका है। देखो 10% साधारण ब्याज पर 9600 रुपये का जो कर्ज ले लिया किसी ने, मान लो कोई 10% पर एनम रेट है और 9600 का कर्जा हो गया, ठीक है, मतलब 10% रेट पर 9600 पहुंच गया वो। अब उसको 5 साल में उसको चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त की क्या राशि देगा वो, है ना। यहाँ पर हम इस टाइप के सवाल, आपको कोई भी सवाल हो किस्त वाला, सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी सवाल हो, जितनी किस्त है ना उतनी बार आप 5 किस्तें हैं, कितनी किस्तों में देना है, 5 किस्तों में, है ना, 5 किस्तें हैं, ठीक है। तो पहली किस्त हम 100 मानेंगे, दूसरी तो जाओ अभी 100, तीसरी भी हम ये भी 100, चौथी भी ये भी 100, पाँचवीं भी ये भी 100, लास्ट में हम 100 की वैल्यू घात करेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये लो। अब कितने टाइम, मतलब 5 साल में हम 5 किस्तों में देना है ना, तो 4 किस्तों तक तो ब्याज लगेगा भाई, 4 किस्तों में तो ब्याज लगेगा, ठीक है, 5वीं के बाद नहीं लगेगा। तो 5वीं के बाद नहीं लगेगा तो हमने उसको 0 लिया, फिर 1 2 3 4 ये किस्तों पर इंटरेस्ट रहेगा। और रेट ऑफ पर एनम क्या है, वो 10% है। ये लो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, ये लो, ये ठीक है। ये तो 100 पर ब्याज है, 100 रुपये पर 5 साल का जो किस्त है उसका ब्याज। इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, सिर्फ 100 इंटू, यहाँ तो सिर्फ 100 ही आएगा। इसको हल करेंगे तो 1 इंटू 10 मतलब 10 और 100 में जोड़ेंगे तो 110। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 120 120। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 10 और 3 30 और 100 130। और आगे 4 इंटू 10 40 और 100 140, इस तरीके से। अब इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा 10 20 30 40 50, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 मतलब 60। चलो 600 आ गया इसका टोटल। क्या आ गया 600, मतलब 500 पे उसको 600 देने थे, मतलब ये मानो 600 की वैल्यू हमको दे रखी है उसने, ये 600 की वैल्यू क्या है 9600, यहाँ लिख लेते हैं। अब भाई 600 की वैल्यू क्या है 9600, तो हमको तो 100 की याद करनी है। 100 की क्या है, प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। इसको इससे हल करेंगे तो 2 0 से 2 0, 6 से 16 बार कटेगा, मतलब 1 की वैल्यू क्या आ गई 16, तो 100 की वैल्यू क्या आएगी 1600 रुपये। ये आंसर हो जाए। ये CGL 2022 का सवाल है, आप ध्यान रखना, CGL का आया हुआ सवाल है, तो कोई हल्के में मत लेना, आता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिया गया है। एक बार आप लिखिए, लिखिए सब, मैं देखता हूँ थोड़ा कैसा दिख रहा है आपको, अच्छा दिख रहा है क्या। बहुत ज़्यादा आज के सवाल इतने खास नगमे आपके लिए हैं, वो एक बेहतर अंदाज में RJ तारेश आपको पेश करेगा एक मधुर संगीत आपके लिए क्वेश्चनों के साथ में। ये वही नगमे हैं और आपको इनसे खिलाया जा रहा है। अब इसका फिर से हम रिपीट करते हैं, माना किसी को स्वतः समझ में नहीं आया हो, माना किसी का ध्यान कहीं और हो। ठीक है, 10% पर एनम साधारण ब्याज है, जो रेट है वो क्या 10% है, 9600 रुपये हो गए साहब कर्जा। ठीक है, 5 साल में उसको चुकाना है। 5 साल में कोई ने बोला भाई मेरे को तो 5 साल में दे देना, तो कोई बात नहीं। अब 5 साल में दे रहा है आदमी, तो प्रत्येक किस्त की राशि हम, ठीक है, किस्त की राशि क्या रहेगी, हमने 5 किस्तों में उस धन को चुकाना है, है ना, 5 किस्तों में उस धन को चुकाना है हमको, तो हमने 100 के रूप में उसको दे रहे हैं। हम मान लिया हमने 100 के रूप में दे रहे हैं, सबसे पहले उसको छोटा कर लो, 100 के रूप में देंगे। तो भाई 5 किस्तों में तो एक किस्त जो अंतिम किस्त होगी उसके बाद ब्याज नहीं लगेगा, अंतिम किस्त पे ब्याज, तो ब्याज सिर्फ 4 किस्तों पे लगेगा। 4 किस्तों, एक पे तो 0 रहेगा, पहली साल मतलब अंतिम साल मान लो, तो इस पर 0 1 2 3 4 इस तरीके से 5 बार हमने इसको लिखा। और जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, और इनको हल करेंगे तो क्या आएगा 60, अरे 600 60 600 ओके। और 600 की वैल्यू उसने दे रखी है, ब्याज सहित राशि है 9600 रुपये। अब 600 की वैल्यू क्या है 9600, तो 1 की वैल्यू है यहाँ से 16 रुपये। अब हमको 100 की याद करेंगे तो क्या आएगा 1600 रुपये। ये होगी प्रत्येक किस्त की राशि। काफ़ी खास और इम्पोर्टेंट सवाल है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी इसको ध्यान दें अच्छे से और सुने।
एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 साल में देना है, रेट ऑफ वो देगा इतनी रेट पर धन इतना हो गया। आप ये तो सोचो, मैं आपको मुँह ज़बानी बताता हूँ, इस रेट पर इतना धन हो गया, उसको 5 साल में चुकाना है या 3 साल में चुकाना है या फिर 10 साल में चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि, हमारा अंतिम टारगेट क्या है, प्रत्येक किस्त की राशि कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी उसने टाइम ऑफ पीरियड ले लिया, जैसे 6 साल ले लिया, ठीक है, तो 1 साल ब्याज नहीं लगेगा, 1 साल तो ब्याज लगेगा नहीं अंतिम वर्ष, क्योंकि वो चुका देगा, उसके बाद ब्याज लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर हम 0 से रेट को गुना करते हैं, उस यहाँ पे ब्याज नहीं, और 4 जगह ब्याज लगेगा बस। जैसे 5 साल है तो 4 बार ब्याज लगेगा, 6 साल है तो 5 बार ब्याज लगेगा, 10 साल है तो 9 बार ब्याज लगेगा। तो इस तरीके को ध्यान रखना बहुत बेहतर तरीका है। इस वैल्यू को हम उसके बराबर रखेंगे एंड देन फाइनली 100 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, वो हमारी किस्त हो गई। आया समझ में? एक स्क्रीनशॉट हो जाए प्यारा सा। थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्या, या फास्ट? चलो ठीक है, थोड़ा स्लो लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या दिख रहा है? सॉरी, वो सभी मेरे जैसे ही हैं आजकल, तो सभी, तो उन सभी दोस्तों को दिख रहा है क्या? कुछ छोटे होंगे तो ठीक है। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल, और मेरे हिसाब से अब ज़रूरत भी नहीं है कि आपको दोबारा इसी सवाल को समझना पड़े। कभी भी जीवन में किस्त निकालनी पड़ जाए, 100 मान के ख़त्म करो कहानी, ठीक है। तो हमारा आज बीच बीच में कुछ खास बातें चलती रहेंगी, हल्की हल्की। एक डस्टर किधर गया? हल्की हल्की, वो क्या बोलते हैं उनको यार, जो जैसे सावन के महीने में आती है ना, छोटी छोटी फुहारें, और ऊपर से कहती है हमको गर्मी लग रही है, तो एक कूल का काम करती है, हमारे मस्तिष्क के लिए कूलिंग देती है ना। तो वो हल्की हल्की बूंदें हम आपके ऊपर छिड़कते रहेंगे, हल्का हल्का आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपकी एनर्जी वैसे की वैसी बनी रहे। आप आज हम काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है, एंड तक हैप्पी माइंड में पढ़ना है। और ये आज का जो सेशन है, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ इसका आज एक क्वेश्चन आप जरूर लेके जाओगे यहाँ से, ठीक है भाई? तुम भी देख लो, बोलते तो हो नहीं हैं, कोई बात नहीं, लिख तो सकते हो, लिख लिया ना। अगला क्वेश्चन देखो, सीजीएल का है। सीजीएल, कुछ सीजीएल के क्वेश्चन मोस्टली आजकल सीजीएल भी मतलब ज़्यादा खास टाइट क्वेश्चन नहीं आते, अच्छे वाले आते हैं, मज़े वाले, मतलब थोड़ा माइंड गेम होता है। अब क्वेश्चन है 2700 रुपये पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये। 2700 रुपये पर, देखो 2700 रुपये हैं, 2700 रुपये पर 8 महीने के लिए, 8 महीना, 2700 रुपये हैं 8 महीने के लिए। भाई कोई ने 8 महीने के लिए ले लिए, भाई इतने दिन के लिए क्या पता, 8 महीने के ले लिए। 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो आप, 5 पैसे, पैसे हिंदी में लिख देता हूँ, 5 पैसे, 5 पैसे प्रति माह की दर, उसने हर महीने 5 पैसे की दर से ब्याज लगाया भाई। 5 पैसे प्रति माह, माह मतलब महीना, ठीक है, प्रति माह की दर से, 5 की दर से, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई, पर मंथ है। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ये लो, दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब यहाँ सिर्फ खेल 8 महीने का पूछा है भाई साहब, आपसे पूरी साल का नहीं पूछा, तो कहीं आप 8 में 12 का भाग देने लग जाओ, रेट को बदलने लग जाओ। सीजीएल का सवाल है, थोड़ा सा माइंड गेम है, क्योंकि वहाँ पे अपन एग्जाम में बहुत फास्ट वे में पढ़ते हैं सवाल को। तो अपन 8 को 12 करेंगे, 2/4 कर कितना आएगा, 8/12 मतलब 2/3, 2/3 रखेंगे, और आंसर में आपको तुरंत ऑप्शन मिलेगा, उस हिसाब से टिक करेंगे और हाँ भाई मेरा सही हो गया। लेकिन घर आके जब चेक करोगे ना, वही सवाल नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। हाँ स्लो, ठीक है ठीक है भाई। आप वहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ गया, इसको बड़े प्यार से पढ़ो भाई। जब एक पिच में खिलाड़ी खेलता है तो बाउंसर पक्का है, बाउंसर एक तो आएगी, तो उस बाउंसर से आपको बचना है, उसका उस तरीके से क्या बोलते हैं उसको, अपर कट मारो उसको, बाउंसर को अपर कट। तो हो सकता है बाउंड्री, पीछे की बाउंड्री पे आपको 6 मिल जाए,
और उसी बाउंसर को आप यदि आंख बंद करके खेलोगे तो हो सकता है आपको पीछे की बाउंड्री के बाहर भेज दे। तो एक बाउंसरों का विशेष ध्यान रखें। आती है जो 20-20 मैच होता है ना, उसमें जैसे कम 20 ओवर का गेम है, उसके में आपको 120 बॉल मिलती है। 20 बॉल ऐसी होती है जब उनको मतलब हमको रोकना होता है, ये मानो उससे बचना होता है, बाकी 100 में खूब मारो। तो ये एक बाउंसर है, देख लो, हल्का सा सिंपल इंटरेस्ट का 2700 रुपये पर 8 महीने के लिए 5 पैसे की प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी 20% लोग बाग इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे 8 महीने का है, साल में बदलो, 5 पैसे रेट है तो 5 करके इसको बिगाड़ेंगे, है ना, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो मैं इसको इसमें अब कुछ नहीं करना हमको, सिर्फ सिंपल सा है भाई। जो मूलधन क्या दे रखा है 2700 रुपये, ये लो, मूलधन क्या है 2700 रुपये, और टाइम पीरियड क्या है, टाइम सिर्फ 8 मंथ, 8 मंथ टाइम पीरियड है। और रेट क्या है 5 पैसा, रेट क्या है 5 पैसे। इसमें कुछ नहीं करना, उसने देखो उसने क्या कहा है, प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। उसने ना तो वार्षिक बोला है ना कुछ बोला है, हमको 8 महीने का ही ज्ञात करना है, तो है ना। उसने ये कहा है ना 8 महीने के लिए 5 पैसे, ठीक है। ब्याज क्या होगा, सिंपल सा है, ब्याज बराबर क्या होता है PTR अपॉन 100। इसमें इस वैल्यू को रखो, डायरेक्ट आपका आंसर है, सिर्फ इसमें कुछ डालना ही नहीं था आपको। 2700 × 8 × 5, 2700 × 8 × 5 अपॉन 100। देखो कितना प्यारा सवाल है, और कुछ नहीं था इसमें, लेकिन खोपड़ी खाने वाला था। यदि आपने दिमाग नहीं लगाया, क्वेश्चन को प्यार से नहीं पढ़ा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 40 को 27 से करेंगे तो क्या आएगा, 27 चौके क्या होगा 54, 108। ले लो, 27 × 40 करना है अपन को, है ना, तो क्या आएगा 1080। भाई इतना ब्याज भुगतेगी वो, कोई भी हो भुगत लेगा। समझे क्वेश्चन, मजा है ना। इसमें कुछ बदलना ही नहीं था, उसने क्वेश्चन को उस अपनी लैंग्वेज में चेंज कर दिया थोड़ा सा उसने। भाई उसने कहा 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति माह, ये लाइन नोट करनी थी बस। हाँ है वो लाइन, 8 महीने के लिए, ठीक है, 5 पैसे प्रति माह की दर, बस। इसको जिसने पकड़ लिया तो मतलब उसका सही हो गया। जिसने डायरेक्ट इसको किया वो गया, उसके माइनस में क्या आएगा, माइनस में 2.5 नंबर आएंगे, क्योंकि एक सवाल गलत होने पर -2.5 आते हैं। इससे अच्छा आप उसको छोड़ दो, कम से कम 0 तो आ जाएंगे। एग्जाम में 0 नंबर लाना भी एक जो आपकी कलाकारी की होती है ना, वो उनको ही आते हैं 0 नंबर भी, क्योंकि 0 नंबर ये नहीं कह रहा मैं, सिर्फ एक कुछ नंबर का पेपर है, मान लो एक क्वेश्चन ही है, उसकी कह रहा हूँ। आप 0 नंबर के माइनस में जाते हैं लोग, आता है फिर भी माइनस, उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है ये क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ना। समझ रहे हो, मतलब पॉजिटिव सवाल जो नंबर आपको देगा, आप उसको जरा सी गलती की वजह से उसको माइनस में दे आते हो, भाई लो मेरे काट लो, वो रोकते हैं हमारा सिलेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर खास ये नहीं बहुत भयंकर टाइट आए कुछ, हमारा थोड़ा सा ध्यान वहाँ पे कितना कंसंट्रेट से आप पेपर को कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पूरा ध्यान वहीं पे होना चाहिए, जिससे आपका 2 नंबर की जगह माइनस का 2.5 नहीं हो। ठीक है, ओके, लो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लो। इससे खूबसूरत नगमा आ रहा है आपके लिए, अब इससे भी ज़्यादा खूबसूरत नगमा तुम भी लो। ये गोलू है, गोलू, ये गोलू कभी बोलता ही नहीं है। ठीक है भाई, आगे देखो, हटा रहा हूँ मैं इस सवाल को। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा भाई? ठीक है आ रहा है, ओके। गर्दन हिला दिया करो, आप उंगली क्या बोलते हैं उसको, यूँ करके भेज दिया करो। हाँ भाई आ रहा है। एक प्रयास है जीरो टू हीरो उन सभी दोस्तों के लिए जो थोड़े से परेशान हैं, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है, घर से बाहर सुविधा नहीं है, तो वो घर पे बैठ के पढ़े आराम से। हम रील देख लेके मना नहीं करेंगे, आप चाहो तो देख सकते हो आधा घंटा 20 मिनट, लेकिन ये नहीं कि आप 1 घंटा 4 घंटा पता ही नहीं लगे। क्योंकि जब हम रील देखते हैं ना, हमारी जैसो जो वहाँ बैठा है, जो उनको वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, मेंटेन कर रहा है, वो आपको समझ लेता है ये आदमी किस टाइप की देखना चाह रहा है, वो वैसी आती जाती है, और एक रील की चक्कर में हज़ारों रील हो जाती हैं। तो अपने आप को कंट्रोल रखें थोड़ा, और पढ़ाई के लिए
टाइम दें जितना हो सके, और अपने ब्रेन को थोड़ा सा फ्री रखें। जब आपको मन नहीं करे तो उस टाइम आप एन्जॉय योर सेल्फ, जो तुम चाहते हो वो करो। 30-35 1 घंटा रोज़ का। ये नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ रहे हो, 24 घंटे में आप 22 घंटे रखो, 2 घंटे आप मस्ती के लिए रखो। 2 घंटे मस्ती मारने, 2 घंटे मान लो। यदि एग्ज़ाम दूर है तो, एग्ज़ाम काफ़ी दूर है तो आप 2 घंटे थोड़ा, आपका इंटरेस्टिंग गेम है, किसी को सोना अलग से पसंद है तो सो लो, बट वो 22 घंटे उसमें सोना है, पढ़ना है, नहाना धोना सारे काम। पर्सनल 2 घंटे या 1.5 घंटे आप एक एक्टिविटी कोई भी हो उसमें दें तो बहुत बेहतर होगा, आपकी ब्रेन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, सबके लिए। आपका मतलब ब्रेन खुश, आप खुश, मन खुश, दिल खुश, सामने वाला खुश। इसलिए एक एक्टिविटी चाहे, और हाँ, जल्दी से बुढ़ापा नहीं आएगा। मेन से आपने मान लो पूरे जीवन कोई भी एक गेम खेल लिया तो आप हमेशा ऐसे रहोगे यंग, फिर मतलब आपको कभी भी जल्दी से बुढ़ापा नहीं आएगा। आएगा तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा लेट आएगा, 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपके लिए। और आप एक हमेशा चिंता में रहते हो, अरे यार मेरा तो हो ही नहीं रहा, अरे यार मैं तो गया काम से। तो उस केस में वो आदमी फिर पहले ही है ना, उसका वो मतलब 10 साल वाला जो लेट होता है वो 10 साल पहले आ लेता है। झुर्रियाँ होती है ना वो, यार ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। आपको कुछ नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मस्त रहो अपने, जैसा आप चाहोगे वो ज़रूर मिलेगा एक दिन। अब देखो एक क्वेश्चन है, इससे भी अच्छा, शानदार, प्यारा, इस टाइप का हमने किया है, बट फिर भी हम करेंगे आज क्योंकि अच्छा इसलिए लेके आए हैं। कितना बड़ा है? काफ़ी बड़ा है साइज़, तो कोई नहीं, साइज़ से मत डरना कभी सवाल, क्योंकि साहब का एग्जाम में खूब बड़े बड़े साइज़ के क्वेश्चन देता है, क्योंकि उनको हम हल करते हैं तो वो इतने से होते हैं चींटी की तरह। आपको क्वेश्चन मिलेगा हाथी की तरह, उसका सॉल्यूशन क्या होगा? चींटी की तरह, एक चींटी जवाब दे देगी उसका। देखो भाई क्या कह रहा है, मैं पहले बोल देता हूँ। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 7% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि उधार दी। ठीक है, लिखते मेरे साथ में। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर, एक व्यक्ति ने, छोटे अक्षरों में लिखना पड़ेगा, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर, ठीक है, तो हम साधारण में इसको इतना ही लिखूंगा, साधारण ब्याज। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 7%, ब्याज पर 7%, ये क्वेश्चन अच्छा है। 7% वार्षिक दर, 7% क्या है? वार्षिक दर। ये वार्षिक में हमेशा मेरे से बेवकरी लग जाती है, जबकि बेवा नहीं आता है मेरे। 7% वार्षिक दर, वार्षिक दर पर, ये लो 7% की वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि उधार दी, एक निश्चित राशि उधार दी, निश्चित राशि उधार दी। लाइक वाइक कर लो भाई जिसने नहीं किया है। मैं क्वेश्चन लिखूँ इतना सा कष्ट तो आप उठा सकते हो यार, हैं? कर लिया करो यार, मना थोड़ी है आपको, कोई रोक इसका आपका चार्ज लग रहा है क्या? एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 7% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि उधार दी, ठीक है भाई, और 11 वर्षों में प्राप्त ब्याज, उधार दे दी किसी आदमी ने, और 11 वर्षों में जो प्राप्त ब्याज है, प्राप्त 11 साल के लिए उधार दिया है, हाँ? प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से 920 रुपये कम है। 11 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से, उधार दी गई राशि से, उधार दी गई राशि से, उधार दी गई राशि से 920 रुपये कम है ना? 900 से 920 रुपये कम है। ये लो, जो ब्याज मिला है उसको 11 साल में, वो मूलधन से 920 रुपये कम है। तो क्या कह रहा है लास्ट में? ठीक है, तो उधार दी गई राशि ज्ञात करो। ये लो, कुछ नहीं है इसमें, उधार दी गई राशि ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन क्या दिया, मतलब मूलधन ज्ञात करो। 4 लाइन का सवाल है और खूब छोटे अक्षरों में लिखा है जब भी, है ना? देखो
वो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है आर की वैल्यू क्या है 7%। ठीक है, और जो उसको माना उसका मूलधन हमने एक्स मान लिया, पी मान लिया। ठीक है, माना मूलधन क्या है, माना जो मूलधन है, मूलधन वो क्या है पी। अब उसको जो ब्याज क्या हो जाएगा भाई, ब्याज 920 रुपये कम है ना, तो ब्याज क्या हो जाएगा सर, मूल पी में से उस ब्याज उसको घटा दो, इतना ही तो कम है ये। हाँ बिल्कुल, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ये पी है, तो ब्याज क्या होगा, ब्याज की राशि होगी, ब्याज की राशि, ब्याज की राशि क्या होगी, मूलधन में से 920 घटा दो, यही तो आएगी, यही ब्याज रहेगा। जबकि हमको एक ब्याज का फॉर्मूला आपको हमने बताया था शुरू के दिन, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, याद है ना, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज, भूल गए थे, हो सकता है भूल गए हो। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इनटू समय इनटू दर, थोड़ा दूर लिखो, हाँ, ब्याज पी टी आर समझ जाएंगे अपॉन 100। एक ब्याज तो ये होगा, सीधी सी बात है, मूलधन में से हमने जो राशि दी है इतना ही तो कम आ रही है, तो ब्याज ही आएगा। तो पी की वैल्यू यहाँ पी आएगी, और टी की वैल्यू क्या दे रखी है, टी 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 11 साल, टी क्या है 11 साल, आर क्या है 7%, ये लो, और अपॉन 100, ये भी तो ब्याज होगा भाई, मूलधन पी है तो ये ब्याज होगा, और वैसे वो कह रहा है ये ब्याज है, तो ये बराबर करेंगे इनको, हम इनको बराबर कर दो, ये बराबर किसका होगा, P माइनस 920, इसको हल करेंगे बस, कुछ नहीं, ये 100 उधर जाएगा है ना, मैं कर रहा हूँ आपको देखो, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा, 77P बराबर 100P, भाई ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा ऊपर, 100P माइनस 920 आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 00। ठीक है कोई नहीं, अब इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा 23P, यही बचेगा, उसको इधर लाएंगे तो क्या है, वो तो प्लस का हो जाएगा 92,000, ये लो। अब यहाँ पे P की वैल्यू क्या होगी, 23 का भाग देंगे इसमें, 23 दूनी 46 दूनी 92, 4 बार भाग जाएगा, तो P का मान क्या हो जाएगा बताओ, P का मान क्या हो जाएगा, मूलधन क्या होगा यहाँ पर हमारे पास 4000, ये हमारा आंसर है। ये सीजीएल का, ये भी सीजीएल क्वेश्चन है, बस समझना था इसको, मैं फिर से रिपीट करूँगा, कोई नहीं, यदि आपको समझ में नहीं आया है ना तो भी टेंशन मत लेना भाई, बिल्कुल भी दिमाग में ये मानो आपके जाएगा तो जाएगा ही, गारंटी है मेरी। दिख रहा है ना सबको अच्छे से, ठीक है दिख रहा है, और लिखो अच्छे से, सवाल भी लिख लिया करो यार, क्यों आलसी करते हो भाई, आलस में कुछ नहीं रखा, ये जीवन है, अपने आप को जितना जोतोगे, मतलब जितना आपको पसीना बहाओगे उतना ही आपको कुछ मिलने वाला है, ये मानो। एक मिट्टी तो है हमारा शरीर के थोड़ी है, देख हमारा जो शरीर है एक मिट्टी है, मिट्टी में ही मिलना है, 5 तत्वों से ही तो बना है, ये ऐसा सुनने में आता है, मतलब हमको मालूम नहीं, 5 तत्वों से बना है वो 5 तत्व, तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए, इतना मजबूत, इतनी तैयारी को इतनी धार दें, धुआं हो जाए, धुआं हो जाए, पेपर में आप पेपर को हल करें तो आपके पीछे से बुलेट चलती है ना, पीछे बड़, इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को उड़ाते जाएं। एक को मतलब हार्ड तो नहीं था, लेकिन एवरेज था, क्वेश्चन समझने वाला था। अब देखो इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 7% की दर से राशि उधार दे दी, ठीक है, आपने किसी को 7% दर पर पैसा दे दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा था, ये 11 वर्ष बाद, जो 11 वर्षों में उसको ब्याज है वो उधार दी गई राशि से 920 रुपये कम है, मतलब उसने जितना आपने किसी को 1000 रुपये दिए थे
तो 11 साल के बाद उसको जो 920 रुपये कम घट, मतलब 920 रुपये कम है मात्र ब्याज मूलधन से। तो ये हमने लिख दिया है, ये लो मूलधन में से जो इतना कम है तो ब्याज हमारे पास साधारण ब्याज आ जाएगा, जबकि नॉर्मल हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर कहता है मूलधन समय दर बटे 100। मूलधन हमने P माना था और ये समय है, दर है अपॉन 100। तो इसको बराबर, इस दोनों ब्याजों को बराबर करेंगे, यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आएगी और वही हमें उसने हमसे पूछा है। मजा आया नहीं आया? एक बार फिर से बोलो सर नहीं आया समझ में, कह दो नहीं आया समझ में। ठीक है मान लिया, ये लो फिर से एक बार फिर से, क्योंकि अच्छा है मैं इसलिए ध्यान दे रहा हूँ इसको सवाल पे, नहीं तो देता नहीं इतना ज़्यादा। इसको मिटा देता हूँ मैं हल्का सा, इसको भी मिटा दिया जाए। ठीक है भाई, इसमें दो कंडीशन है। देखो साधारण ब्याज मूलधन हमने P मान लिया, ठीक है, रेट ऑफ 7% है। ब्याज की राशि क्या होगी, मूलधन में से 920 घटा दो, क्योंकि वो कह रहा है एक निश्चित राशि उधार दी और 11 वर्षों के बाद जो ब्याज मिला है उसको राशि से 920 रुपये कम है। तो ब्याज मूलधन में से 920 घटा दो, वो उसका सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बचेगा। तो ब्याज की राशि क्या होगी, यहाँ से ये आएगी। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ, ब्याज की राशि आ गई। जबकि हम जानते हैं वी नो दैट, है ना, वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PTR अपॉन 100। P हम उनको P रखना है क्योंकि हमने माना है, T का मान हमको दे रखा है 11 वर्ष और R का वैल्यू क्या है 7% अपॉन 100। इसको इस ब्याज के बराबर तो करना था यार, बस यही था इस सवाल में। तो P माइनस 920, इस 100 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100P आएगा, 100P माइनस का 92000 बराबर क्या आ जाएगा, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, तो 77P बराबर ये हो जाएगा ना। अब इस 100 के इसको उधर लेके जाओगे तो 23P आएगा, 23P इसको उधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 92 और 000। ठीक है, अब 23 का भाग देंगे 92 में तो कितने बार जाएगा, 23 दूनी 46 दूनी 92, मतलब 4 बार कटेगा। तो जो P की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4000। अब बोल दो सर आ गया समझ में, अब बोल दो आ गया सर समझ में। और लाइक करो सभी, अपने उन खास सभी दोस्तों के पास शेयर भी करो। मैं कमी छोड़ूंगा ही नहीं आपको। ऐसा कहते हैं ना भाई ऑनलाइन में समझ नहीं आता, ऑनलाइन समझ नहीं आता, ऑनलाइन में समझ में हम गुंजाइश छोड़ेंगे ही नहीं ना आपको। मैं उस हर एक बच्चे को ध्यान में रख के चलूँगा, माना उसको कुछ भी नहीं आता है ना, फिर मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा और कोशिश करूँगा उसको 99% तो आ जाए समझ में। भाई 100% नहीं कर सकते, क्या पता किसी की खोपड़ी में बिल्कुल नहीं घुसता हो, इसलिए लो अब लाइक करो भाई सभी, शेयर भी करो। थोड़ा सा मैं आपको गैप दे देता हूँ। कर दिया सबने लाइक, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। कर दिया ना सबने लाइक, मज़ा आ रहा है नहीं आया सवाल में बताओ। गजब लगा मेरे को तो भाई ये सवाल। इस बार CGL 2023 का जो प्री होगा ना उसमें देख लेना, आज जो सवाल हो रहे हैं ना उनमें से ज़रूर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट का, CGL 2023 प्री। और सिंपल इंटरेस्ट को बता रहा हूँ, जो ये मैंने इस 15 से 20 तरीके कराए, टाइप्स ऑफ 15 एंड 16, 1 टाइप्स आर आपको एक तरीका एग्जाम में ज़रूर मिलेगा पक्का। ओके, अरे यार अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है, ऐसे तो सीखते हैं। ये आपके लिए खास नगमा हो गया। अब हम चलते हैं मल्टी टैलेंटेड स्टाफ के पास, है ना, वहाँ का सवाल हम लेंगे एक। अरे ये दिल्ली पुलिस का है, कोई नहीं ले लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? हम जानना चाहते हैं तो आप बताना ज़रूर। जब भी आप क्लास लें, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन आप क्लास लें उस टाइम हमारी आवाज़ आपके कानों तक यदि जा रही है तो एक बार ज़रूर बताएं वो सभी दोस्त। हमारी मेहनत में मान लो हमारे 300 आदमी हैं, 300 आदमी में से 30 आदमी पढ़ रहे हैं ना, तो मैं अपने आप को मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हुई। 30 आदमी में से मान लो 10 आदमी भी अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो मेरी मेहनत सफल हो गई। तो अच्छे से पढ़ें, चाहे 5 क्वेश्चन करो लेकिन उनको ऐसा करो
बाद में कोई भी 5 उन 5 में से तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी बार इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, आया हुआ है। ठीक है, एक ये भी है। ठीक है, देखो हम सबसे पहले चलते हैं मल्टी टैलेंटेड स्टाफ के क्वेश्चन के पास, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन थोड़े मतलब अच्छे वाले होते हैं, हाई लेवल के होते हैं, यूपीएससी तक टक्कर देते हैं। क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर, ओहो कोई नहीं फिर भी करेंगे, सिंपल आ गया है तो यार, लेकिन करेंगे इसको। यदि साधारण ब्याज की, अरे गोलू तू तो लिख भाई, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, कोई नहीं लिख लो आप भी, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर, मेरे साथ साथ ही लिख लिया करो। यदि साधारण ब्याज, मान लो आपके क्वेश्चन से दोस्ती हो गई ना, तो आप उसका तरीका नहीं बोल सकते, ध्यान रखना। इसलिए क्वेश्चन हल करने से पहले आपको क्वेश्चन भी आना चाहिए कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 9, वार्षिक दर 9% पर एनम। ठीक है, 9% से बढ़ाकर 9% से बढ़ाकर कितनी कर दी? 13.5% हो जाती है। चलो 13 सही 1/2% हो जाती है। अच्छा है, इम्पोर्टेंट के, लेकिन आज ही आ जाए तो कोई छोड़ना मत इसको, तो खा जाना। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़ाकर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 बढ़ जाता है। तो वार्षिक ब्याज है, वार्षिक ब्याज 3690 रुपये बढ़ जाता है। यदि दर इतनी बढ़ गई तो ब्याज इतना बढ़ गया। ठीक है, क्या कह रहा है ये? फिर बाद में मूलधन ज्ञात करो। आज मूलधन बहुत ज्ञात करवाया आज इसने। मूलधन ज्ञात करो। मूलधन क्या होगा? ये खास नगमा मल्टी टैलेंटेड स्टाफ की तरफ से हमारे, या फिर ये सीजीएल का हो सकता है, दोनों में से है, एसएससी का ही। यदि साधारण ब्याज की दर 9% से बढ़ाकर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज इतना बढ़ जाता है। तो क्या कह रहा है लास्ट में? मूलधन क्या होगा? ये लो, R1 R2 दोनों दे रखे, इनका अंतर रहेगा, खत्म। इसका सॉल्यूशन करो। देखो पहली R1 क्या थी? 9%। बाद में R2 मतलब दोबारा दर बढ़ी तो कितना हो गई थी? 13.5%। ये लो, अब उसने क्या कहा है? दर इतनी बढ़ा तो 3690 रुपये बढ़ जाता है। यहाँ से R1 से R2 कितनी बढ़ी है? 4.5 ही तो बढ़ेगी। और वो कितना बढ़ गया भाई साहब? 3690 बढ़ गया। ये लो, अब 4.5 की वैल्यू 3690 तो 100 की निकाल लो, खत्म। 4 तो नहीं 8 है, 9/2। 9/2 बराबर कितना है? 3690। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक बार काट लो, 9 चौके 36, 9 एकम 9। इस 2 को तो इधर ले जाओ, इस 2 को यहाँ से उधर ले जा रहा हूँ। ये लो, ठीक है। इस 9 को नहीं, ये 9 कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। ये लो, 1 की वैल्यू हो गई ना। अब 100 की क्या हो जाएगी? इसको 100 से मल्टीप्लाई और कर दो, बस ये हल कर लो। 9 चौके 36 और 9 एकम 9, 9 से 4 बार, और ये लो 410 बार तो कट गया। इसको मल्टीप्लाई करना है। 41 दूनी क्या होते हैं? 82। 82 में 3 0 आ जाएंगे, खत्म। सही है, सही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरो आएंगी? 41 गुणा 2 करेंगे तो 82 में 3 0 लगा दो। वो मूलधन होगा, वो ये होगा। देखो भाई एक बार सब अपने मन से, दिल की गहराई से देखो। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, ओके। दिल की तन्हाई को देख लिया ना, अंदर तक, अंदर उतार के देख लेना इस सवाल को, बहुत प्यारा है, भूल मत जाना। आऊँगा मैं, ये खुद कह रहा है। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9%,
यदि साधारण कहाँ है क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़ाकर 13% कर दी, मतलब 4.5% बढ़ा दिया, तो वार्षिक जो ब्याज बढ़ रहा है वो 3690 बढ़ गया। माना पहले कुछ भी ब्याज मिल रहा था, हमको मालूम नहीं है, लेकिन 3690 का ब्याज मिल रहा है ना हमको, बाद में 3690 ब्याज मिल रहा है हमको, है ना। 9 से 13.5% हो गई। तो अब आगे क्या कह रहा है, एक मिनट रुको, क्या ये क्या कह रहा है, किस, कोई नहीं, 9% से 13.5% हो गई, ठीक है। और तो ब्याज कितना बढ़ा, 3690, माना पहले 1000 मिल रहा था, अब उसको मिल रहा है 4690, ऐसे मानो 3690 बढ़ गया। तो जितनी रेट बढ़ी है उसके बराबर में रखेंगे ब्याज बढ़ा हुआ, तो 4.5 की वैल्यू क्या है, 3690। तो 100 की क्या हो जाएगी, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू यह है, तो 100 क्या हो जाएगी, 8200, इस हिसाब से, है ना। 4.5 की वैल्यू ये है, तो 100 की क्या होगी, 8000, मतलब 82,000। अच्छा है ना सवाल, मजेदार, आया भी होगा समझ में। सभी लिखो इसको। आज के जो सवाल है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हाई लेवल मान लो, चाहे मीडियम मान लो, चाहे इंपॉर्टेंट मान लो, मतलब इसमें इजी भी मिलेगा आपको, थोड़ा टाइट भी मिलेगा, सरल भी मिलेगा, उस टाइप क्वेश्चन है। एक पैटर्न फिक्स है आपका, पक्का पक्का यानी 150% आएगा। एक क्वेश्चन और CGL में आया हुआ है, ऐसे तो SSC का ही, क्या सभी ने लिख लिया, ठीक है। इस तो आपको क्वेश्चनों से पहले, क्वेश्चनों से लगाव होना चाहिए आपका। भाई कोई भी बुक हो, मैं ये नहीं कह रहा, आप उस बुक से आपको इतना, मतलब इतना लगाव होना ज़रूरी है, जिस तरीके से आप किसी अपनी प्रियतम को चाहते हैं उस तरीके से, मान लो चाहे आपकी मैसेज हो, कोई भी हो। एक बुक, जैसे मैथ है, आपको मैथ से फोबिया है, जैसे जल से फोबिया, हाइड्रोफोबिया, मैथ का फोबिया हो गया, मान लो आपको, भाई मैथ की बुक हाथ में लेते हैं आपको तो अरे ऐसा हो जाता है कई बार, आप घर वालों ने बोल दिया बेटा मैथ पढ़ ले, अरे मैं नहीं पढ़ूंगा, मान लो ऐसा हो गया, तो आपको सबसे पहले तो उस फोबिया को मिटाना है। जैसे छोटा बच्चा होता है, एक चूहे से डरता है बचपन में, उसके सामने चूहा ला के रख दो, लो उसके ऊपर ही रख दो एक बार, तो उसका गारंटी डर खत्म नहीं जाए, तो एक बार नहीं 2 बार, जैसे नहाने से कोई बहुत से सर्दियों में उसके ऊपर पूरी बाल्टी डाल दो बिना सोचे समझे, वो डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो आपको सबसे बड़ा जो ये काम है ये ख़त्म करना है पहले, तो ये है जो फोबिया होता है ना वो, तो इतनी सिंपल है, प्यारी है, इसको आप जितना चाहोगे आपको उतना रिजल्ट देगी ये, उतना आप स्कोर कर पाएंगे। एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए फिर से पेश है, खास उन सभी दोस्तों के लिए जो कुछ चाहते हैं, जिनके अंदर जज्बात है कुछ बनने का, अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप का सपना उनको पूरा करना है, खुद की लाइफ, खुद के बीवी बच्चे सबकी ज़िंदगी में यदि सुकून चाहते हैं, तो एक खूबसूरत सा नगमा पेश है हमारी तरफ से। यदि किसी निश्चित राशि पर, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ ही लिख लिया करो, और लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लिखा हुआ आदमी भूलता नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो पुराने हमारे इतिहासकार सभी लिख के गए दीवारों पे, पत्थरों पे। यदि किसी निश्चित राशि पर, और आज वो हमको पढ़ना पड़ रहा है, आप भी लिखोगे तो कोई दिन आपका लिखा जरूर पड़ेगा कोई। यदि किसी निश्चित राशि पर, भाई कोई निश्चित राशि है, ठीक है, हमको पता नहीं क्या है, निश्चित राशि पर, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, विशेषकर बहुत मेहनत लगी है इनमें, रात को 2 बजे तक भी बनाता हूँ कई बार बैठ के, मेरे पास कोई वो नहीं है कंटेंट राइटर जो भाई मेरे को बना के दे देगा, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इनको पढ़ा करो। यदि किसी निश्चित राशि पर, कोई राशि है, ठीक है, मान लो कोई भी होगी, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, 2 वर्ष का जो ब्याज है, साधारण ब्याज, ठीक है, ध्यान रखना साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं हम, 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 1200 रुपये है, 1200 रुपये, ठीक है भाई, ओके। ब्याज की दर अपरिवर्तित रहती है, मतलब नो चेंज, इसको पूरा लिखो, डकार आ गए भाई। ब्याज की दर
ब्याज की दर, तो क्यों बोल रहा है, ब्याज की दर अपरिवर्तित रहती है, मतलब ब्याज की दर अपरिवर्तित रहती है। ये क्वेश्चन कितना अब यहाँ से सिंपल हो गया। अपरिवर्तित मतलब ब्याज की दर है वो कंटिन्यूस चल रही है। ऐसा कहाँ होता है, सिंपल इंटरेस्ट में होता है, इसको कहता नहीं ना वो। ब्याज की दर अपरिवर्तित मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट होगा हमेशा। ब्याज की दर अपरिवर्तित, अपरिवर्तित, ठीक है, रहती है। ये लो, आगे क्या कहा उसने, बताओ आगे क्या कहा उसने। तो वही राशि 5 वर्ष कब, ओहो कितना सिंपल सवाल कर दिया यार। तो उसी राशि पर 5 साल का ब्याज क्या होगा, तो उसी राशि पर, उसी राशि पर 5 साल का ब्याज, यहाँ के इसका वो खत्म हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, पेट्रोल। तो उसी राशि पर 5 साल का ब्याज, ये ज्ञात करना है। शुरू में थोड़ी अकड़ दिखाई थी इसने, बाद में जाके पता नहीं, मतलब बॉल स्लिप हो गई हाथ से। काफ़ी तेज गति की बॉल आ रही थी, 150 प्लस की स्पीड से आई थी, लेकिन लास्ट में उंगलियां नहीं घूमी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और ये सवाल एक लड्डू बन गया, हलवा। उसको आप इजी गोइंग खा सकते हो यदि आप में खाने की वो काबिलियत है। देखो इसने क्या कहा है, यदि किसी राशि, निश्चित राशि है, ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या पकड़ना था, देखो रेट चेंज नहीं हो रही, रेट वही है। जब भाई साधारण ब्याज में हमेशा रेट वही रहती है, ब्याज हर साल का फिक्स उतना ही बढ़ता है। तो यहाँ 1200 रुपया, 2 साल का ब्याज कितना है, देखो इसका सॉल्यूशन करो। मैं तो इसमें पेन की जरूरत नहीं है। 2 साल का ब्याज कितना मिल रहा है, 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज क्या होगा भाई, वो उसने दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। 2 साल, 2 साल का जो ब्याज है वो उसने खुद कहा है कितना है, 1200 रुपये। कहीं आप इसमें मूलधन निकालने मत बैठ जाना, नहीं तो पूरा 2 घंटा निकल जाएगा, मतलब पूरी 60 मिनट में निकल जाएगी और आपका एक सवाल ही नहीं होगा पूरा। 2 साल का ब्याज दे रखा उसने 1200 रुपये, और दरें परिवर्तित है तो दर भी मत निकालना, कुछ जरूरत ही नहीं दर की। अब मान लो 2 साल का ब्याज 1200 है, 1 साल का कितना हो जाएगा, 600 रुपये। भाई साधारण ब्याज का कोई सवाल है उसमें, 2 साल का ब्याज 1200 है तो 1 साल का 600 ही तो आएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो है नहीं, सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें बराबर बराबर ही बढ़ता है उसी एरिया। अब कह रहा है ये उसी, अब दर परिवर्तित, तो उसी राशि पर 5 साल का ब्याज क्या होगा। भाई हर साल 600 बढ़ रहे हैं तो 5 साल में कितने बढ़ जाएंगे, तो 5 साल का ब्याज, 5 साल का ब्याज क्या हो जाएगा बताओ। 1 साल का 600 है तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 3000, 1 2 3, 3 जीरो हो गई। ये था ये सवाल। मैं कहता रहा हूँ शुरू में तो ये खतरनाक इस बॉल फुल बाउंसर थी, लेकिन बाद में स्लिप हो गई और आखिर मार सीधी शॉट ऑफ लेंथ इसको ढाला गया और ये बाउंड्री से बाहर गई सीधी। 2.5 नंबर देखा जाएगा, कुछ नहीं था इस सवाल में। अगेन इसको एक बार रिपीट किया जाए, आप लिखो। और कुछ जो व्यक्ति पेन कॉपी पसंद नहीं करते अपने आप में, भाई नहीं मेरे को बिना पेन कॉपी के पढ़ना है, वो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और क्या करें, यही कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, मैं तो एक ही सलाह दूंगा, पेन कॉपी हमेशा साथ रखो, जिससे आपके हाथों को भी याद होता है। क्योंकि ये हम टाइपिंग करने जाते हैं, मान लो आप किसी भर्ती या कंपटीशन के लिए टाइपिंग टेस्ट दे रहे हो, आपकी ABCD उंगलियां ऐसे याद होते हैं, आपका मस्तिष्क और ये उंगलियां, इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है एक दूसरे का, तो आपकी नज़रों का जो शब्द आता है वो उंगली ऑटोमेटिक उसको टाइप कर देती है। तो उस टाइप से आप जब क्वेश्चन को लिखेंगे ना, तो एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन नज़र आएगा ना, तो आपका दिमाग का जो जो करंट का वायर है ना, उसमें बत्ती जलेगी कि भाई हाथ ऑटोमेटिक हाथ कहेगा मेरे को याद है, तब वो तरीका तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई हाँ ये तरीका हमने किया था, लिखा था, इस तरीके से, है ना। और क्या बोर तो नहीं हो गए आप, अरे तू तो नहीं हुआ ना, ठीक है ना, हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा भाई, मैंने इतनी मेहनत से बनाया तो मैं तो कराऊंगा ही भाई। इसको सभी ने लिख लिया, ओके, आई एम सैड, यू आर योर स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक योर स्क्रीनशॉट। अरे तो मान जा। अब देखो दोस्तों, इसको बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो
एक और बेहतरीन नगमा आप खास आपके लिए, आपकी पसंद पे ये गाना हम बजाने जा रहे हैं। ये लो, इतना तो खैर भरोसा है। देखो मैथ एक ऐसी चीज़ है, हो सकता है काफ़ी लोगों को इसका डर बैठा हुआ है, लेकिन क्या पता वो हमसे मिलके उनका डर, मैं तो कोई भी आदमी डरता है ना, तो यदि वो बहुत उसके मतलब उसके सामने जाकर रख दो उस जगह को, उस किसी को भूत से डर लगता है, ठीक है, किसी को भूत से डर लग गया तो उसको भूत के पास ले जाकर छोड़ दो कुछ नहीं होगा, वो एक दिन डरतेगा, 2 दिन बाद में उसे ऑटोमेटिक झिझक खुल जाएगी। ठीक है, ये एक मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ यार। ये दिल्ली पुलिस का सवाल है सब, क्योंकि हमारे साथ वो बच्चे भी जुड़े हुए हैं ना कुछ, तो दिल्ली पुलिस भी आजकल अपने आप में करने में 15 सवाल तो दिल्ली पुलिस में भी आते हैं मैथ के, कंप्यूटर पे जोड़ दिया, जरूरत नहीं थी फिर भी। एंड ईच पार्ट क्वालिफाई एवरी स्टूडेंट, जो कि हर किसी, इसलिए तो कट ऑफ बहुत डाउन हो गई थी इस बार, लास्ट बार 6000 वैकेंसी 6 की घोषणा की है दिल्ली पुलिस के लिए। एक विक्रेता ने बैंक में कुछ राशि जमा करी, तू भी लिखो भाई, आप भी लिखो, सब लिखो जिनको जॉब लगना है। एक विक्रेता, कोई दुकानदार है, एक विक्रेता, ये सवाल बहुत पुराना है लेकिन गजब है इसलिए लेके आया था मैं। एक विक्रेता ने बैंक में कुछ राशि जमा की। एक विक्रेता ने, मान लो बैंक में कोई धन जमा करा दिया, बैंक में कुछ राशि के आगे क्या कह रहा है, जमा की। ठीक है, मान लो आपके ऊपर ले लो, आप तो आपने बैंक में जाके कोई धन जमा करा दिया, ठीक है। पहले 3 वर्ष के लिए दर 6% है। पहले 3 वर्ष के लिए जो दर है, पहले 3 वर्ष के लिए दर की रेट क्या है, 6% है ना, ये लो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और अगले 3 वर्षों के लिए दर 9%। अगले 3 वर्ष, मैं बेबकरी बनाऊंगा भाई मैं तो, अगले 3 वर्ष के लिए 9% है। थोड़ी इसमें इंक डाल लेते हैं तो आपको दिखने में आसानी होगी। अगले 3 वर्ष के लिए कितना है, 9%। तो इस सवाल का ध्यान रखना, बस काफ़ी अच्छा है, मिलेगा आपको ज़रूर, कहीं ना कहीं तो मिलेगा भाई, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा इसको समझना ही है आपको। चलो इसकी भी एनर्जी पूरी हो गई। 3 वर्ष के लिए कितनी है, 6% है। अगले 3 वर्ष के लिए 9% है। अगले 3 वर्ष के लिए दर का परसेंट है वो 9 है, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, 9 वर्ष के अंत में और 6 वर्ष से अधिक के लिए दर 10% है। आगे क्वेश्चन को समझाऊंगा मैं बाद में आपको। 6 वर्ष, देखो करंट आ गया ना इसमें, दवाई डालते 6 वर्ष से अधिक, हम हंसते हंसते पढ़ेंगे जिससे किसी को बोरिंग महसूस ना हो, कोई गलत बात भूल भी जाए तो भाई माफ कर देना, आपके भाई हैं। 6 वर्ष से अधिक के लिए 6 वर्ष से अधिक के लिए 6 वर्ष से अधिक के लिए जो रेट है वो 10% है। ये क्वेश्चन में लेके आया हूँ, ध्यान रखना, बहुत अच्छा है इसलिए लेके आया हूँ। इसकी कुछ खासियत इसके आपको दिखाएंगे, इसमें क्या ताकत है, ठीक है। आगे क्या कहना चाह रहा है, 9 वर्ष के अंत में उसको जो ब्याज के रूप में 1650 रुपये मिलते हैं। 9 वर्ष तक
9 वर्ष के बाद 9 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में, साधारण ब्याज है, ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के रूप में कितना मिला? 1650 रुपये मिल गए। 1650 ही है ना, ठीक है, ओके। 1650 रुपये मिलते हैं, ये उसको ब्याज मिल गया। इस तरह की मतलब बदल बदल के दर लगी है, हर 2-3 साल में बदलती रही है रेट, ठीक है, ओके। तो उसे कितनी राशि, तो उसने कितनी राशि जमा की, ये था। यहाँ भी मूलधन पूछा है तो मूलधन क्या होगा? मूलधन ये ज्ञात करना है भाई, कुछ नहीं था इस सवाल में। देखो, एक विक्रेता ने बैंक में कुछ राशि जमा करा दी, ठीक है, हमको नहीं पता क्या कराई है, जमा की। पहले 3 वर्ष के लिए रेट 6% है, माना। इसका सॉल्यूशन देखो, वो राशि P मान लो, माना मूलधन क्या है, माना मूलधन P, ये हमने मान लिया। क्या कह रहा है? पहले 3 वर्ष के लिए 6%, जो T1 कर दो ना, T1 क्या है, T1 बराबर 3, तो रेट R1 क्या है, 6%। फिर अगले 3 वर्ष के लिए दर 9% है। फिर दोबारा T2 मतलब 3, और यहाँ पे R2 क्या दे रखा है, 9%। ध्यान रखना, समझना। अब जो सवाल समझने की चीज अब है, 6 वर्ष से अधिक के लिए दर 10% है, जबकि 9 वर्ष का ही तो ब्याज उसको दिया है। ये आपको ध्यान रखना था। 9 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष एरी, 3 वर्ष एरी, तो 3 ही तो बची, T3। यहाँ पे ये कितना, ये भी 3 है, और यहाँ पर रेट क्या है, 10%। अब ये 3 है, इस तीनों से ब्याज निकालेंगे हम, है ना। तीनों का ब्याज का योग दे रखा है उसने हमको बस। पहला ब्याज क्या होगा, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। तो हमने P मान रखा है, T का मान कितना है, पहला T 3, और पहला R कितना है, 6। दूसरा मूलधन तो यहाँ P आएगा, T का मान क्या है, 3, और R कितना है, 9। और तीसरी कंडीशन में मूलधन तो P आएगा, R कितना है, P के बाद T भी कितना आएगा, 3, और R कितना है, 10। आया मजा? इस तरीके से आपके लिए देखो, ये सवाल फिर से हम तीनों तरह को ब्याज निकाल के इसमें योग कर दिया, खत्म कहानी। हम बात कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, लगभग हमने पूरा कवर किया आज मतलब इन 4 भागों में सिंपल इंटरेस्ट को हमने बिल्कुल ही इसकी जड़ से ख़त्म कर दिया। कोई सवाल मेरे हिसाब से बचा नहीं। आप चारों भाग देखें, जिसने चारों भाग नहीं देखे हैं वो चारों देखें, और जिसने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी है वो उनको भी देखें। बहुत सिंपल वे, इजी वे में बताया गया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, और आप आपके पेपर को जो दिए गए टाइम है उसके अंदर पेपर को हल कर सके। आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन हार्ड नहीं देता, वो क्वेश्चन को घुमाता है, बस आपको आता है, लेकिन वो घुमाता ऐसे है जैसे स्पिन बॉल आती है गुगली, तो वो घुमाता है क्वेश्चन को और आपको स्लिप हो जाता है बस। तो क्वेश्चन को कैसे पकड़ा जाए एग्जाम के टाइम पर, कैसे उस गुगली को खेला जाए, यही है जो आज की जो एग्जाम पैटर्न है वो यही है। पेपर खास कठिन नहीं आता, बस स्पिन आती है, वो घूमती है, उनको पकड़ना है, वो हमसे नेगेटिव हो जाती है और हम आउट हो जाते हैं, ऐसा है। एक लंबी सांस लो सभी। अगला चैप्टर क्या लें वो सब कमेंट में बताना भाई। अगला चैप्टर हम क्या लें वो कमेंट करना आप। और कुछ खास, सभी एक प्यारी सी स्माइल करेंगे फिर से। सभी के चेहरे उदास हो रखे हैं, तुम्हारे भी हो रखे हैं। सभी स्माइल करो एक प्यारी सी, और एक लंबी सी सांस लो, जिससे आपके अंदर एनर्जी आए। आपके अंदर थोड़ी एनर्जी आएगी तो मेरे अंदर भी आएगी। आप हैं तो हम हैं, आपसे ही हमारा अस्तित्व है। ठीक है दोस्तों, आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे। ये इससे पहले लाभ हानि हो चुका है, अनुपात समानुपात हो चुका है, और नंबर सिस्टम में किया है, और ये साधारण ब्याज हो गया। अगला क्या लें ये आप बताना, सजेशन करना। कुछ कमी लग रही हो तो कोई बात नहीं, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे आपके लिए, और बेहतर
कोई अरेंजमेंट की सुविधा हो, कुछ दिख नहीं रहा हो, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो, आप इस तरीका कोई आप चाहो तो कुछ हमको सजेस्ट कर सकते हैं, कोई इसमें ख़ास वो नहीं है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन नगमों के साथ आपके लिए। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, आता नहीं है, लाना पड़ता है, ज़बरदस्ती लाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, आपका ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।